आज हम करने वाले हैं स्ट्रोक एस एंड जेड चैप्टर 8, जिसमें कि हम देखेंगे कि स्ट्रोक एस कब हमने रिटेन करनी होती है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सर्कल एस का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं फर्स्ट रूल हमारे पास है, व्हेन अ वाउल प्रीसीड्स इनिशियल एस। जब कोई वाउल एस से पहले आता है तब हम एस की स्ट्रोक बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है असैप, तो हमने पहले वाउल आ रहा था तो हमने पूरी स्ट्रोक यहाँ पे बनाई है असैप बनेगा। लेकिन अगर वाउल इनिशियली नहीं आ रहा था, पहले नहीं आ रहा, तो हमने सर्कल का यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे किया गया है सैप में। वैसे ही आस्क में ए की साउंड आ रही है, पहले वाउल की साउंड आ रही है, तो हमने स्ट्रोक रिटेन करी। सैक में वाउल पहले नहीं आ रहा है तो हमने यहाँ पे सर्कल यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन देयर इज़ फाइनल वाउल, मतलब जब लास्ट में कोई वाउल आ रहा होगा तब हमने पूरी एस की स्ट्रोक बनानी है। जैसे इस वर्ड में है रेसी, रेसी में हमने पूरी स्ट्रोक बनाई है, देन एस का वाउल लगाया है। लास्ट में वाउल नहीं आ रहा था तो रेस में हमने सर्कल का यूज़ किया है। पॉलिसी, पॉलिसी में हमने लास्ट में वाउल आ रहा है तो पॉलिसी में हम एस की स्ट्रोक रिटेन करेंगे। पुलिस, पुलिस में क्या हो रहा है, लास्ट में वाउल नहीं आ रहा है तो हम इसमें सर्कल का यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं या डेरिवेटिव्स होते हैं। कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जो जुड़ के बनते हैं, जैसे 100 है तो 100 के साथ हमने बेंच जोड़ के 100 बेंच बनाया तो एक कंपाउंड वर्ड है मेरा। वैसे ही डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स में जैसे कोई सुफिक्स या प्रीफिक्स लगा के किसी वर्ड में हम कोई उसके और वर्ड्स बनाते हैं। तो जैसे डेरिवेटिव का एग्जांपल है असेल्ड, इसमें अन हमने लगा दिया है, ठीक है, प्रीफिक्स लगा दिया है तो यहाँ पे अनअसेल्ड बनाया है वर्ड। तो ऐसे ये कंपाउंड्स और जो डेरिवेटिव वर्ड्स होते हैं जो जुड़ के बनते हैं, उनमें हमने जो हमारा रूट वर्ड होता है, मतलब 100 हमारा रूट वर्ड है, तो इसको हमने यहाँ पे एज इट इज़ रिटेन करना है। यहाँ पे हमने कुछ इस पे सर्कल नहीं लगाना है, हमने स्ट्रोक ही यूज़ करनी है। 100 हमने बनाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 बेंच में हमने वो एज इट इज़ रिटेन कर लिया। वैसे ही असेल्ड में हमने असेल्ड बनाया, असेल्ड में यहाँ पे स्ट्रोक एस जो है वो मैंने क्यों रिटेन की है, क्योंकि पहले वाउल आ रहा है, प्रीसीड कर रहा है वाउल, इसीलिए पूरी स्ट्रोक मैंने एस की यहाँ पे बनाई है। फिर अनअसेल्ड में मैंने अन लगाया, देन असेल्ड पूरा ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे हमने असेल्ड जैसे बनाया था वैसे ही वो असेल्ड जो है वो रिटेन किया, बस एन उसमें ऐड कर दिया है। फोर्थ हमारे पास है ट्राइफोन फॉलोइंग एस, जो ट्राइफोन से एस को फॉलो करते हैं वो। तो जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पर साइंस, साइंस में एस के बाद ट्राइफोन आ रहा है तो इसीलिए मैंने ये पूरा बनाया है साइंस। सीवर में भी एस के बाद जो है ट्राइफोन आ रहा है तो इसीलिए मुझे वो पूरी स्ट्रोक जो है वो रिटेन करनी पड़ी। अब पायस और जॉयस वर्ड में, पायस जो है उसमें आप देख रहे होंगे एस से पहले ट्राइफोन आ रहा है और इसमें भी एस से पहले आ रहा है, पर इसमें एक और चीज़ है कि ओस की साउंड दे रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये मैं आपको 6th पॉइंट में समझाऊंगी कि ये वाली स्ट्रोक जो है वो ऐसे क्यों बनाई गई हैं। जो जॉयस है उसके बाद यहाँ पर ट्राइफोन आ रहा है तो इसीलिए मैंने एस यहाँ पे पूरा रिटेन किया है।
द नेक्स्ट हमारे पास है कि इनिशियल एस फॉलोड बाय वाउल एंड अनदर एस और जेड, मतलब जब हम एस के बाद कोई वाउल आ रहा होगा और फिर से एस आ रहा होगा, एस की साउंड आ रही होगी, तब हम क्या करेंगे, पूरी स्ट्रोक रिटेन करेंगे एस की। जैसे सोसाइटी में है, सोसाइटी में हमने एस बनाना है, फिर एक और एस क्यों बनाया गया, क्योंकि एस के बाद वाउल आ रहा है, देन फिर अगेन एस आ रहा है, इसलिए मुझे पूरा एस रिटेन करना पड़ेगा। सेम यहाँ पर भी है, सॉसेज में भी एस के बाद ओ का साउंड आ गया, फिर अगेन एस आ रहा है। सीजिंग में सीजिंग, इसके बाद वाउल देन सर्कल। तो जब एस के बाद एक और एस आता है तो मैं एस के बाद अगेन एस के लिए सर्कल का यूज़ करूँगी, सीज। एस के बाद ई देन एस, तो जब दूसरा एस आता है तो उसको हम एज अ सर्कल यूज़ करते हैं। 6 पॉइंट अब हमारे पास आ जाता है जिसमें फाइनल सिलेबल ओवर्स की बात करते हैं, जो मैंने अभी लास्ट में आपको दिखाया था, जिसमें मैंने स्ट्रोक जो है मुझे पूरी रिटेन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें ओवर्स के लिए हम क्या करते हैं, सिन्यूअस है, जैसे सिन्यूअस में सिन आया, देन यू, फिर ओवर्स आ रहा है, ठीक है, यू और ओवर्स आ रहा है, सिन्यूअस यू, देन अ की साउंड आ रही है, फिर एस आ रहा है, यू आया, देन अ की साउंड आई, देन हमारा एस आया। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ट्राइफोन लगाया, देन एस लगाया है, क्योंकि लास्ट में एस की साउंड भी आ रही है ओवस में। जॉयस में देखो, जैसे जॉय, फिर असर है, जॉय ऑय लगा, फिर अ लगा, फिर एस बच रहा है, तो हमें स्ट्रोक लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ट्राइफोन के बाद जब भी मतलब ओवस साउंड आती है तो हम ट्राइफोन लगाते हैं और एस स्ट्रोक लगाते हैं। इनजेन्युअस में भी देख लो, जैसे इनजेन्युअस, जहाँ पे भी अस की साउंड आ रही है ना, ओएस की साउंड आ रही है, तो वहाँ पे इनजेन्युअस यू अ, फिर एस आ गया। टॉर्ट्यूअस में भी टॉर्ट्यू अस आ रहा था, यू यू ए और एस, टॉर्ट्यू अस, यू और अ, फिर एस। तो एस की स्ट्रोक रिटेन होती है यहाँ पे, जहाँ पे भी ओएस आता है ट्राइफोन, देन ट्राइफोन प्लस एस की स्ट्रोक, ठीक है। देन हमारे पास इस चैप्टर के ग्रामोलॉग्स आ जाते हैं। मी अबव द लाइन, हिम ऑन द लाइन, माई सेल्फ, मी में एस जोड़ दिया, हिम सेल्फ में भी एम एस जोड़ दिया। स्पेशल लाइट होता है, स्पेशली में हम डॉट लगा देंगे। स्पीक थ्रू द लाइन, सब्जेक्ट डार्क, सब्जेक्टेड में कट लगा देंगे, सेवरल डार्क बनता है। सो हियर आवर सेशन एंड्स। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।